हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं। आमीन। लेट्स गो इनटू अ टाइम ऑफ प्रेयर। हम प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूँ सब आत्मा में इस समय प्रार्थना करें। हालेलुया। जैसे आप खड़े हैं, कल जब मैं प्रार्थना में था तो पवित्र आत्मा ने एक चीज मुझे सिखाया और कहा कि कलीसिया के ऊपर डिक्लेयर करना, आमीन, थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट हैपनिंग। आपके जीवन में काम स्टार्ट होने वाले हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर वाचा बांधता था, ही यूज्ड टू गिव प्रॉमिसेस, और परमेश्वर उसको रखता था। आमीन। पर नया नियम में परमेश्वर ने हमें अपने बेटे को दिया और उस बेटे के अंदर हर एक प्रॉमिसेस हाँ और आमीन है। आमीन, आमीन, आमीन। मतलब जिस दिन आप मसीह के साथ जुड़ गए, सारे प्रॉमिसेस अपने आप आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। इट स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। हालेलुया, आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है सारी परिपूर्णता मसीह यीशु में है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय आप प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, आमीन, बिलीव दिस संडे, हालेलुया, इस प्रकाशन, हालेलुया, आपके जीवन में बड़े-बड़े कामों को स्टार्ट करने वाला है। हालेलुया। जब भी बाइबल में कोई भी प्रॉमिस आप पढ़ेंगे, बोलिएगा ये मेरे लिए, हालेलुया, ये मेरे लिए, मेरे जीवन में काम कर रहा है। ओ साको थालाबाया, ज़ेकेटेले ब्रोहसियांदालाबा, मांटोज़ी खापारादिया, लेज़ुज़ा प्रादिया, तेरी परिपूर्णता में हम प्राप्त करते हैं अनुग्रह पे अनुग्रह। दिस इज फॉर मी। लारा बूटी नारा कीबा सीबा जीवा दीर वल्ला लारा निका औजुत अमो अरकीबा बूरिया सदूरा लखलाबा लरशा तोरा। कलीसिया जो तेरी देह है, कलीसिया जो आपकी देह है प्रभु यीशु मसीह, जो आप प्रभु सब में सब कुछ पूर्ण करते हैं प्रभु, जो आप सब में सब कुछ पूर्ण कर चुके हैं प्रभु। निन्ना कीता रा लबू लिरा असीता नारा लकीता लिरा बशीमा ज़बत लरा बदुर लखादूर रबा लबशत। हर एक प्रतिज्ञा प्रभु, हर एक प्रतिज्ञा हाँ के द्वारा प्रभु जी आपकी ओर से आई और आमीन के द्वारा प्रभु जी रब कि हमारे द्वारा आपकी महिमा और अजीता न होने पाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मांटोजी क्रोंटाला बहा बालिया जीमाराला लिल आरकुता नम सियांदाला बहांडे ज़ेकोटिया पुरानी सुवा जीमार लमोरिया रबू। आपके जीवनों में जो चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है प्रार्थना नहीं विश्वास। हालेलुया, इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। मांटोजी क्रोडिया थालाबा लेजुजा बायाजीता नरकला लाराजीबा अरुषी माजूत जब भी हर एक प्रॉमिस को आप देखेंगे, बोलिए ये मेरे जीवन में हाँ और आमीन है, आमीन और आमीन है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तो जब आप चलते हैं, बोलिए मैं जब मैं बाहर जाता हूँ आता हूँ मैं आशीषित हूँ। आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया। आप बोलिए मैं चंगा हूँ। हालेलुया। आप बोलिए मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। आप बोलिए मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। आप बोलिए प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। रोजो फारादिया थेलेबो सांतालाबाया मांडो से क्रोदिया थालालाबाहा ज़ेकेते रेजोजो ब्रांडिया था लेजोजो ब्राहांडे लेबे मांटो ज़िकुम प्रादिया था लीजा का ब्राहांडे रेबो सांतेलेबे है माटोजिया पारादाबा सेकेतिया अंदालानामा लीजोजो ब्रोहोसियांदाला रिकाला ब्राकलिशिया में बता रहा कुछ बदल रहा है। God is changing things. God is changing things. ओ रिजा पारादाला माजोजो प्रतिका बहांडे रेबो साताया बहा लेरोसी क्रोंडे लेरोसियांदालानामा। मैं एक बहन को देख रहा हूँ, आप रोते हुए आए थे, आने से पहले आप आंसुओं के साथ आए थे। God has seen your tears. और लेजोजा ब्राहांडे लेबे सियांदालानामा। I prophesy shift in your life. यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ चीजें बदल जाए यीशु के नाम से। वो आपकी परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाए। ओ राथाला ब्रासिका पारांडे लेजुजा ब्राहांडे राथोसिया काबाराडोलोरोसी काबानामा मांडो से क्रोंटाला लीजो कोब्राहादिया मांडो ब्राडेगा लेरोसिदा बांक्रोदिया तेरेबे। In the mighty name of
of Jesus. Let things start happening over your life. आपके जीवनों में प्रभु का कार्य स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ in the name of Jesus. राजा लाबा मंडोस की लेरोसी क्राबांडे लाजोजो प्रोसियांडा लाबा। आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है। Oh hallelujah, it's your time to testify. Hallelujah, it is your time to taste the goodness of God. प्रभु के भले कामों को छकने का समय है। ओ जाक्रोदिया साब्राहांडे लाजुजा काब्राहांडे लेरोसियांडा लारानामा। Thank you Lord Jesus. यीशु आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे मन की आंखों को आप यस खोल दीजिए। यस लॉर्ड आमीन। ज्योतिर्मय कीजिए। यस प्यारे पिता, हम आप में बढ़ना चाहते हैं। यस लॉर्ड आमीन। अब दूध पीते हुए बच्चे नहीं, पर आप में बढ़ने वाले बच्चे बने। यस आमीन। टू ग्रो इन यू, आप में स्थिर बनने वाले। यस लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। यस प्यारे, आप हमसे बातचीत कीजिए। यस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। बैठने से पहले हम अपने बाइबल को हाथ में लेंगे और घोषणा करेंगे। आमीन। अपना बाइबल आप उठा सकते हैं। हालेलुया आमीन। अगर बाइबल नहीं है ऐसा एक्ट कीजिए आपके पास है। हालेलुया आमीन। यह मेरा बाइबल है, यह मेरा बाइबल है। मैं वो जो हूँ, मैं वो जो हूँ जो इसमें कहा गया है, जो इसमें कहा गया मैं है। वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जो इसमें कहा गया है, जो इसमें कहा गया है। इस बाइबल से ज्ञान और समझ मैं प्राप्त करता हूँ। मैं प्राप्त करता हूँ। परमेश्वर का वचन जीवित है और सक्रिय है। यह अपने स्वभाव में परिपूर्ण और पर्याप्त है। मैं इसे आज ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर ने कहा, बाइबल ने बताया, मैंने आज इसे सुना और ये सत्य है। आमीन आमीन। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी बी टू गॉड। आमीन। सब कैसे हैं? हालेलुया आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आपके जीवन में प्रभु कार्य करने वाला है? हालेलुया आमीन। ऑलवेज बी एक्सपेक्टेंट। हालेलुया। हर दम एक्सपेक्टेशन के साथ रहिए। हालेलुया आमीन। जो अभी तक आपको चलाया है आगे भी चलाएगा। हालेलुया आमीन। जब प्रभु ने आपको चुना, आमीन, प्रभु की एक महान योजना था। हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रभु में आ गए आपका जीवन ऐसे ही नहीं रह सकता, क्योंकि उसका योजना आपके जीवन में काम करने लगेंगे। हालेलुया आमीन। हर सुबह जब आप उठते हैं आपके मन में क्या आता है? आमीन। क्रिश्चियनिटी, मसीहत, आमीन, या मसीही जीवन संसार के लोगों जैसे जीने का नहीं है। आमीन। हफ्ते में एक बार आए, आमीन, प्रार्थना की, आराधना अटेंड के, वचन सुने और चले गए, फिर जी रहे, अगले हफ्ते आ गए, नहीं। हालेलुया। इट इज एन एक्टिव लाइफ। हालेलुया। ये अनंत जीवन प्रकट करना है। हालेलुया आमीन। जैसे मम्मी ने कहा यहाँ पे, आमीन, एक्टिव रहना, वाइब्रेंट रहना। हालेलुया। वाइब्रेंट रहना आप विश्वास में रहने का, आमीन, साइन है। हालेलुया आमीन। कुछ लोग, अच्छा ठीक है, आमीन, प्रभु ने किया है, आमीन। वचन में लिखा जो प्रभु को जानते हैं वो बलवंत होकर सामर्थ्य काम करेंगे। हालेलुया आमीन। जब आप मसीह को जानेंगे वो कौन है, आप सामर्थ्य कामों को करेंगे। आप संसार जैसे एक नॉर्मल जीवन नहीं जिएंगे। हालेलुया। आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों को करने लगते हैं। हालेलुया। और आप जान जाते हैं, आमीन, ये महिमामय परमेश्वर जब मेरे अंदर है, मैं कैसे बिना महिमा के जी सकता हूं। आमीन। हालेलुया आमीन। और आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट करेंगे उसकी महिमा प्रकट होने के लिए। हालेलुया। आप अपने जीवन में एक लाइन को रखकर मैं इतना ही करूंगा या इधर जाना नहीं, आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। आमीन। वचन में से लेकर महिमा से महिमा। हालेलुया। फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। हालेलुया आमीन। कभी भी प्रकाशन से तृप्त मत होइए और गहरे चीजों में जाइए, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु के प्रेम में गहराइयां हैं, ऊंचाइयां हैं, चौड़ाइयां हैं। हालेलुया आमीन। ओ थैंक यू जीसस। इन दिनों में आमीन
आप लोगों से जो वचन में शेयर करने वाला हूं उसका टॉपिक है नो योर गॉड, अपने परमेश्वर को जानना। आमीन। आज मसीही लोगों में एक प्रॉब्लम है, वो खुद के परमेश्वर को नहीं जानते। आमीन। कब पता चलता है? जब सवाल करने लगेंगे या कुछ अन्य जाति के लोग सवाल करते हैं, उनके पास जवाब नहीं रहता है ना। और जब जवाब आपके पास नहीं है तो आप अभी तक क्या विश्वास कर रहे थे? हालेलुया। जब हमें सत्य ही नहीं पता, हम छुटकारा को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आमीन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मसीह लोग क्यों बंधन में हैं? क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर कौन है। आमीन। और इसीलिए हमने क्या कह दिया, हर एक दुर्बलता जो हमारे जीवन में आता है, हम प्रभु को क्रेडिट देते हैं। प्रभु कुछ सिखा रहा है, प्रभु ने मुझे दुर्बलता दी है, प्रभु ने मुझे इस समस्या में डाल दिया। नहीं, हालेलुया। समस्या में हम इसीलिए गिर जाते क्योंकि हम प्रभु के अनुसार नहीं चले। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है वो आपके सामने जाता है और जो टेढ़े मार्गों से सीधा करता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं वचन सच है? आमीन। फिर जब प्रभु के साथ आप चलेंगे, सारे रास्ते सीधे होने लगेगा। हालेलुया। आप गिरकर उठकर, आमीन, इधर उधर घूम फिर कर वापस प्रभु, ऐसा जीवन प्रभु ने आपके लिए नहीं बुलाया है। इसीलिए वचन में लिखा है फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा, फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हालेलुया। आमीन। अगर आपके जीवन में एक दिन अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन आप नीचे जा रहे हैं, तीसरे दिन प्रॉब्लम ऐसा है, तो कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। आमीन। इन दिनों में, आमीन, मैं इस टीचिंग को लाना चाहता हूं आपके बीच में जो थोड़ा गहरा है। आमीन। हालेलुया। अगर नहीं समझ में आया, बार बार सुनिएगा, इन वचनों को मनन कीजिएगा। आमीन। ताकि जो आपके मन में ऑलरेडी बैठा हुआ है उसे आप तोड़कर अगले पड़ाव पर जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आई वांट रिस्पॉन्स। हालेलुया। आमीन। सब है? यस, प्रेज गॉड। आमीन। देखिए, इन दिनों में ऐसा एक टीचिंग बाहर आ रहा है, वापस मसीह के पास, बैक टू जीसस। आमीन। और जब ये सुनेंगे तो अच्छा लग रहा है, बैक टू जीसस। आमीन। पर इस शब्द का मोटिव क्या है? वापस यीशु के पास क्यों लोग बोल रहे हैं? आमीन। रिसेंटली विविध भैया ने भी एक वीडियो मुझे भेजा था और मैंने देखा, और ऑलरेडी मैं इस चीज़ों के बारे में प्रभु ने 6 महीने पहले मुझसे बात किया, तो मैं लिख के रखा था। तो मैंने सोचा आमीन, इसी के बारे में मुझे बात करना है, और कंटिन्यूसली 3-4 कंफर्मेशन इस हफ्ते इसी चीज़ के बारे में। तो मैंने कहा ओके, अब प्रभु कलीसिया को अगले पड़ाव में लेके जा रहा है, हमें विश्वास के साथ लेकर आना है। हालेलुया। आमीन। और उस वीडियो में एक बहन ने ऐसे कहा था, आमीन, पौलुस की पत्रिकाएं कलीसिया पर ज्यादा इन्फ्लुएंस रखे थे। हमें इन चीजों को छोड़कर, पौलुस की टीचिंग गलत है, आमीन, और इन्हें छोड़कर वापस मसीह के टीचिंग में हमें जाना है। हालेलुया। और लोगों को सुना, हाँ मसीह का टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। आमीन। सुनने में अच्छा है। आमीन। पर अगर आप वचन को, कॉन्टेक्स्ट, बाइबल के वचनों को, आमीन, पत्रों को क्यों लिखा गया, इन चिट्ठियों का अगर समझेंगे, आमीन, आप चेतावनी देंगे दूसरों को कि नहीं, ऐसा नहीं है, पौलुस कभी गलत प्रचार नहीं किया था। हालेलुया। और पौलुस के पत्रिकाएं, आमीन, कलीसिया के लिए, आमीन, एक रॉन्ग टीचिंग का कारण नहीं है। आमीन। हम लोग पौलुस क्या लिख रहे समझ नहीं पाए, गलत शिक्षाओं के कारण हम पौलुस के पत्रिकाओं को देखकर समझ नहीं पाते और कहते शायद पौलुस गलत हो गया है, हमें वापस यीशु मसीह के टीचिंग्स में जाना है। हमें अब देखिए, जब हम बाइबल में गॉस्पल पढ़ते हैं, या पहले 4 किताब नए नियम के, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, उस किताबों को आप पढ़ेंगे और जब पौलुस की लेटर्स को आप पढ़ेंगे, आपको रेवलेशन में बदलावट दिखेगा। आमीन। यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना किया, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, आमीन, माय फादर इन हेवन। हालेलुया। नए नियम में हम देखेंगे, वचन में लिखा है पिता परमेश्वर और मसीह यीशु आत्मा के रीति में हमारे अंदर है। हालेलुया। आमीन। तुम जैसे दूसरों को माफ करोगे, पिता तुम्हें भी माफ करेगा। यीशु मसीह के प्रार्थना। ओके। पौलुस कहता है जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में माफ किया है, वैसे तुम माफ करो।
पहले तुम माफी पाए इसीलिए उस माफी में चलो, दो, हालेलुया। प्रेम पाए, प्रेम करो, आमीन। तो एक डिफरेंस हम देख सकते हैं। और जब इसे लोग पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं नहीं, परमेश्वर के बेटे ने जो कहा है उसे हमें पकड़ना है, तभी हम आशीषित रहेंगे, आमीन। हमें ये करना है, नहीं तो हम आशीष नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा आशीष और सारे आशीषों का श्रोता कौन है? यीशु मसीह, और वो हमारे अंदर है, हालेलुया, आमीन। अब आशीष को आप ढूंढ नहीं रहे, प्रभु हमें आशीषित कीजिए करके आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आपको क्या मिला है करके समझ में बढ़ना। इसीलिए पहले कुरिन्थियों में ऐसे लिखा है, पवित्र आत्मा आकर तुम्हें उन बातों को प्रकट करेगा जो तुम्हें मुफ्त में दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मुफ्त में प्रभु ने चीजें दे दिए, हालेलुया, प्रेज गॉड। और हमें इस समझ में आना है। जब तक हमें ये समझ नहीं रहेगा, हम ये अनंत जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। तो देखिए, अब मैं एक चीज को बताना चाहता हूं। कलीसिया सोचते हैं मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन ये सबसे पहले लिखे गए किताब है नए नियम के, नहीं, आमेन। देखिए, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन कब लिखे गए थे मैं बता रहा हूं, AD 66 से AD 110 के बीच में लिखा गया है, आमेन। मसीह के आकर इस संसार से जाने के बाद AD 66 से AD 110 के बीच में मत्ती, मार्क, लूक, जॉन लिखा गया है, आमीन। पर इन पत्रों के पहले, इन चिट्ठियों के पहले या इन गॉस्पेल बुक्स के पहले जो कलीसिया के पास था वो क्या था? पौलुस की पत्रिकाएं, आमीन। तो आप मत्ती पढ़ेंगे और मसीह कैसे पैदा हुआ ये सब पढ़ेंगे और आपको लगता है ये सीक्वेंस है जो कलीसिया में, पहले इनके पास ये किताबें थे और इससे ये समझे, नहीं। कलीसिया के पास पहले पहला थिस्सलुनीकियों, फिर गलातियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, रोमियो, ऐसे किताब थे। उसके बाद ही जो यीशु मसीह के साथ सेवकाई किए थे, मार्क, लूक, ये लोग, आमीन, पवित्र आत्मा से जब उनको इंस्पिरेशन मिला मुझे लिखना ये मसीह कौन है, तो उन्होंने लिखना चालू किया, हालेलुया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आमीन। कभी कलीसिया मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन के बेसिस पे नहीं बना था, आमीन। वो बने थे, आमीन, नए नियम के अनुसार जो मसीह के लहू बहाने के द्वारा जो हम प्राप्त किए, हालेलुया, आमीन। तो कलीसिया का स्थापना लहू के बाद से हुआ है, आमीन। उसने कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है, हालेलुया। प्रेज गॉड, आमीन। हम उसकी कलीसिया है, हालेलुया। तो नया नियम और पुराना नियम करके इसे कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन पढ़ेंगे, जब तक मसीह का लहू नहीं बहाया गया, सारे टीचिंग, आमीन, ज्यादातर पुराने नियम के अनुसार है, आमीन। फिर मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, देखिए एक अचंभित का चीज ये है, मैंने बताया था मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन AD 66 से AD 110 के बीच में लिखा गया था, पर पौलुस के लेटर AD 45 से AD 64 के अंदर सब लिख गया था, हालेलुया। मतलब मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन बाद में आए थे। और जब बाद में आया मैं कहा तो आप सरप्राइज होंगे, ये मार्क कौन है? पौलुस के साथ सेवा करता था बहुत साल, आमीन, कंपेनियन, आमीन। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, जॉन मार्क के बारे में लिखा है और लूक के बारे में लिखा है, आमीन। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 14 हम निकालेंगे, कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसका वर्स 14 हम पढ़ेंगे। प्रिय वेद लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार, हालेलुया। किसका? प्रिय वेद लूका, बिलवड लूका, आमीन। ये लूका कौन है? फिजिशियन है, आमीन, हालेलुया। फिलेमोन की पत्री पहला अध्याय, एक ही अध्याय, उसमें वर्स 23 एंड 24 हम पढ़ेंगे। फिलेमोन चैप्टर 1 वर्स। इफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरतिखुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार, हालेलुया। लूका, मार्कुस, ये लोग कौन है? पौलुस के साथ सहकर्मी, को लेबरर्स, आमीन। अब आप बोलेंगे इससे क्या मतलब, आमीन, ये लोग यीशु मसीह के साथ सेवकाई किए, इससे क्या मतलब? अब देखिए, पहले पौलुस के साथ ये लोग सेवकाई किए, पौलुस के टीचिंग्स में थे,
कलीसिया बन रहे थे और ये लोग उनके साथ सेवकाई किए। उन्हें पता था प्रेरितों के काम समय में क्या हुआ था, पवित्र आत्मा कैसे उनके ऊपर उंडेले गए और कैसे 3000 लोग आमीन उद्धार पाए और कैसे 5000 उद्धार पाए। चिन्ह और चमत्कार हर एक चीज उन्होंने देखा, अनुभव किया और उसके भागीदार थे। पर जब उन्होंने किताब लिखने के लिए आए, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। आमीन। देखिए, हम अगर किताब लिखेंगे और प्रभु के बड़े बड़े काम लिखे गए हैं और प्रभु के बारे में लिख रहे हैं तो हम जरूर उसको लिखेंगे, राइट। अगर मैं किताब लिखता, मैं सोचता हूं मैं मार्क के जगह पे होता, मैं लिखता कि पौलुस के सेवकाई में ऐसे ऐसे हुए थे, आमीन। पर आप मत्ती, मार्क, लूक, जॉन पढ़ेंगे, कहीं पे भी इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, आमीन। केवल यूहन्ना में पौलुस की प्रकाशन के थोड़ा करीब आया। पहला यूहन्ना में ऐसा लिखा है, वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में बसा, आमीन। हमने उसकी महिमा देखी, हालेलुया। कैसे था? पिता की महिमा के, आमीन। पूरा सत्य और अनुग्रह से भरा हुआ था, हालेलुया। उसकी परिपूर्णता से हमने क्या पाया? अनुग्रह पे अनुग्रह। बस इतना लिखा है, इससे ज्यादा कितना अच्छा होता वो लिखते, आमीन। कैसे पवित्र आत्मा आए और कैसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हुआ। पौलुस के सेवकाई में मरे हुए लोग जी उठे, आमीन। पौलुस चलता था, आमीन, उसके कपड़ों से, आमीन, सामर्थ ऐसे निकलती थी, बीमार चंगे होते थे, आमीन। उसके कपड़े जो छू कर जाते थे, आमीन, दुष्टात्मा भगा देते थे। ये सब लिख सकते थे पर कुछ नहीं लिखा, आमीन। ये सारे कार्य होने के बाद ये लोग किताब लिख रहे हैं, पर इस चीज के बारे में इन्होंने किसी ने नहीं लिखा, आमीन। फिर हमें सोचने का बात है, बैक टू जीसस, हमें वापस मत्ती, मार्क, लूक, जॉन जाना है। देखिए, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन में यीशु मसीह, आमीन, कहीं पर भी वो हमारे लिए मर रहे करके उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया मनुष्य का पुत्र पकड़वा जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन जलाया जाएगा, ये सब बताया। पर वो किसके लिए हो रहा है ये नहीं बताया। मैं तुम्हारे स्थान में मर रहा हूं ताकि तुम मेरे देह बन सको, ताकि तुम पवित्र आत्मा बन सको, ताकि तुम मेरे मंदिर बन जाओ, मैं तुम में वास, ये नहीं बताया, आमीन। ना ही यीशु मसीह का मेल्कीजेदेक के, आमीन, रीति में वो एक हाई प्रीस्ट बनेगा करके भी नहीं लिखा है, आमीन। यीशु मसीह के महान सेवकाई के बारे में नहीं लिखा है। यीशु मसीह पिता के पास जाके बैठने वाले नहीं लिखा है, वो हमारे लिए एडवोकेट है नहीं लिखा है। ये सारे कहां लिखे हैं? पौलुस के पत्रियों में। फिर कैसे पौलुस के पत्रिकाओं को छोड़कर हम मत्ती, मार्क, लूक, जॉन में जाएंगे? कलीसिया क्या है करके प्रकाशन पौलुस के द्वारा प्रकट किया गया, आमीन। तो ये मत्ती, मार्क, लूक, जॉन जब आप पढ़ेंगे, क्या है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन, एक विटनेस है, हालेलुया, परफेक्ट विटनेस है। 4 अलग अलग लोग, आमीन, अलग अलग समय में लिख रहे हैं और परफेक्टली मैच कर रहे हैं, हालेलुया। और ये हमें डॉक्यूमेंट देता है कि मसीह आया, वो जिया, उसका सेवकाई क्या था, उसने क्या सहा, वो कैसे मरा और तीसरे दिन जी उठा और कैसे प्रभु के ऊपर पास ले गया, हालेलुया। इसीलिए आप मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन पढ़ेंगे, इट इज एन एविडेंस, हालेलुया, इट इज एन डॉक्यूमेंटेशन, हालेलुया, आमीन। जब आप कोर्ट में जाएंगे, आमीन, जब गवाह को प्रेजेंट करेंगे, अगर 4 गवाही एकदम एग्जैक्ट है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आमीन। थोड़ा तो डिफरेंस होना चाहिए तभी वो एक्सेप्टेड है, आमीन। क्योंकि 4 लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ एकदम परफेक्ट नहीं बोल सकते, वो अपने रीति से बताएंगे तो उसको मैच करेंगे और देखेंगे हाँ ये सच में एविडेंस है या एविडेंस जैसे फेक कर रहे हैं, आमीन। तो ऐसे भी होता है। तो जब हम मत्ती, मार्क, लूक, जॉन पढ़ेंगे, हमें पता है सच में मसीहा कौन है, वो आया, वो कैसे जिया, आमीन। इसीलिए अगर मार्कुस पढ़ेंगे वो एक एंगल से लिखेंगे, आमीन। कैसे भविष्यवाणियां, कैसे यीशु मसीह दाऊद के घराने से आए, आमीन। यूहन्ना लिखता है, स्टार्ट कैसे करता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और सब लोग कहां खत्म करते हैं? यीशु मसीह ले जाते हुए, आमीन, स्वर्ग में उठाए हुए, आमीन। उसके बाद क्या हुआ किसी ने नहीं लिखा, पर ये लोग इन सारे बातों के लिए गवाह हैं, आमीन। ये लोग उस सब को एक्सपीरियंस किए थे, हालेलुया। और ये इन चीजों के बीच में देखा रहा, इन्हें जाना, पर इन्होंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने वही चीज लिखा जो पवित्र आत्मा ने इन्हें लिखने को कहा।
पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया एक परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। 4 अलग अलग लोग 4 अलग अलग समय में लिखे, पर एकदम मैचिंग, हर एक इवेंट मैच करता है। इसीलिए कुछ लोग में लिखे हैं, आमीन, एक कुछ किताब में बस 5000 लोग, आमीन, 5 रोटी 2 मछली का लिखा रहेगा। मार्क में आप पढ़ेंगे एक और बार 4000 लोग, 7 रोटी और कुछ छोटे मछलियों के द्वारा यीशु मसीह ने आमीन। मतलब हम देख सकते हैं जो कुछ यीशु मसीह ने किया उसमें लिखा है। हालेलुया, आमीन। और इससे हम जान सकते हैं सच में मसीह इस संसार में आया, आमीन। और जब पौलुस की पत्रिकाओं में हम पढ़ेंगे तो मसीह के जिलाए जाने का अर्थ क्या है, आमीन। तो हम जब बाइबल पढ़ेंगे ये अलग वो अलग नहीं देखना। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं पौलुस गलत प्रचार किया, नहीं, पौलुस आप कौन है करके लिख रहा है। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन मसीह पिता को प्रकट कर रहे, पिता कौन है और पिता परमेश्वर मसीह कौन है करके प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। इस समझ के साथ अगर आप बाइबल पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा, आमीन। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन पिता परमेश्वर यीशु मसीह कौन है करके प्रकट कर रहे हैं, आमीन। और यीशु मसीह पिता कौन है करके प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार में लोग परमेश्वर को एक दंड देने वाले, गुस्सा करने वाले ऐसे ही समझे, तो यीशु मसीह एक प्रेमी पिता को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। जो हमसे प्रेम कर रहा है और अपने बेटे को बलिदान के रूप में दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं ये सब खुद से नहीं कर रहा, जो मेरा पिता करता है उसी को देखकर मैं कर रहा हूं। इससे यीशु मसीह पिता का हृदय को प्रकट कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और पिता परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं, आमीन। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग से एक आवाज आया, कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, दिस इज माय। तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। और जब हम पौलुस के पत्रिकाओं में आते हैं, पिता परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या किया, आमीन। हम परमेश्वर के परिवार में कैसे आ गए। हालेलुया। हम मसीह के देह हैं। ये कलीसिया कौन है, ये सारे प्रकाशन है। तो आप पौलुस के पत्रिकाओं को छोड़कर ना ही मत्ती, मार्क के पास जा सकते। हालेलुया। ये सब अलग अलग नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं है, ये प्रकाशन है। हालेलुया। इसीलिए ऐसे सिद्धांतों को मत लिसन कीजिए जो कहता है बैक टू जीसस, आप मसीह में हैं। हालेलुया। वो कभी आपको छोड़कर जाएगा नहीं, ना त्यागेगा नहीं। तो कहाँ ढूंढ के जाना चाहते, किसके पास, किसको ढूंढ रहे। हालेलुया, आमीन। इट इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उन दिनों में, आखिरी दिनों में ऐसे कहेंगे परमेश्वर का राज्य इधर है उधर है, मत भटक जाना, राज्य तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। और पौलुस प्रकट करता मसीह तुम्हारे अंदर है, राज्य तुम्हारे अंदर है, सारे आशीषें मसीह के अंदर, वो मसीह तुम्हारे अंदर, तुम मसीह में हो। हालेलुया। तुम उसके साथ एक हो चुके हो। हालेलुया, आमीन। कितने लोग को समझ में आ रहा है, आमीन, हालेलुया। तो ऐसे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग में मत गिर जाइए। और मैं बताना चाहता हूं इन दिनों में वीडियो को एआई से गलत आमीन खुद के प्रचार को कुछ बड़े बड़े भविष्यवक्ता या सेवक के रूप में उनके वॉइस में कन्वर्ट करके गलत सिद्धांतें भेजे जा रहे हैं। बाइबल है, बाइबल पकड़िए, आमीन। पवित्र आत्मा वो सिखाएगा। हर एक प्रचार के पीछे जाके इधर उधर घूम फिर मत जाइए, क्योंकि वचन में लिखा है आखिरी दिनों में गलत सिद्धांतें आएंगे, आमीन। हालेलुया। तो इस कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। हालेलुया। अब देखिए, मैंने जैसे बताया मत्ती, मार्क, लूक, जॉन में ये प्रकाशन मिल रहा है हमें कि मसीह कौन है और पिता कौन है। हालेलुया। और हम आमीन इन चीजों में आज गहराइयों में जाने वाले। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं, आमीन। एक और वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। मैं एक केरला से एक वीडियो आया था, मैं देख रहा था और मैं इतना हंस रहा था, उसके साथ मुझे बहुत दुख भी हुआ, आमीन। एक शादी हो रहा था, ओके। और शादी में जो वोव करने बोलते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ करके जो वोव लेते हैं, शपथ लेते हैं, आई थिंक हिंदी में सही शब्द है, आमीन। वो लेते वक्त प्रीस्ट ने या उन पास्टर ने बोला पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और लड़की रुक गई, बोली यीशु मसीह के नाम से। पास्टर बोले नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। लड़की बोली नहीं, यीशु मसीह के नाम से। और शादी में ऐसे ही कंफ्यूजन बना रहा। पास्टर बोल रहे नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और लड़की बोल रही नहीं, यीशु मसीह के नाम से मैं इसे डिक्लेयर करूंगी।
और मुझे देखकर अचंभित ये हुआ, लोगों को नहीं पता यीशु मसीह कौन है, और ना पास्टर को पता पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है। इसीलिए वो जो लड़की बोल रही है वो सही नहीं है करके ये अपने स्टैंड में, और लड़की सोच रही है पास्टर गलत है, वो अपने स्टैंड में, और ऐसे ही मतलब वो शादी में एकदम माहौल बदल गया और ऐसे ही वो वीडियो खत्म हो गया। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, कभी आपको ऐसा लगा है आप प्रभु को आराधना करें, पिता परमेश्वर मैं आपको प्रेम करता हूं, फिर आपको लगता है अरे मैंने मसीह से बोला भूल गया, यीशु मसीह में आपसे प्रेम करता हूं, आमीन। और कुछ लोग अरे पवित्र आत्मा मैंने आपको भूल गया, होली स्पिरिट आई लव यू, आमीन। कभी प्रार्थना करें, आराधना करते, पिता परमेश्वर मैं आपकी आराधना करता हूं, फिर अरे यीशु मसीह को भी तो आराधना करना है। कितने लोग ऐसे सोचे या मन में आया है? कभी आया? मेरे लिए, मुझ में आया है, हालेलुया। और ये आना चाहिए, आमीन, ताकि जब दूसरे लोग पूछे आपसे क्या तुम तीन परमेश्वर की सेवकाई करते हो, हैं? कैसे तीन परमेश्वर हो सकते हैं, तो आपको बोलने को पता होने चाहिए, हालेलुया, आमीन। आज इन गहराइयों में जाएंगे, और उससे पहले आमीन मैं एक कॉन्सेप्ट इधर वीडियो में एक फोटो दिखाएंगे, आमीन। ये ट्रिनिटी करके कॉन्सेप्ट है जो कलीसिया में फॉलो किया जाता है, राइट, ट्रिनिटी। और मैं इसके बारे में आज थोड़ा गहराइयों में सिखाना चाहता हूँ, क्या ट्रिनिटी सही है या नहीं, ओके। और ये आपको आमीन इसे समझकर आप जान सकते हैं आपके अंदर कौन है, हालेलुया। हम सब विश्वास करते हैं मसीह हमारे अंदर है, पर अभी भी हमारे अंदर एक डर है, एक दिन हम परमेश्वर से मिलेंगे। रहते मसीह के साथ हैं, चलते मसीह के साथ हैं, पर एक दिन हम मसीह से मिलेंगे, हालेलुया। स्वर्ग जाएंगे, पर क्यों जाना है? परमेश्वर से मिलेंगे। तो यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे, हैं? हालेलुया, आमीन। अगर आप परमेश्वर के मंदिर बने, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह आपके अंदर वास कर रहे करके बाइबल में लिखा, तो स्वर्ग में पिता से मिलने आप जा रहे। क्या आपके पिता के बारे में आपको नहीं पता है? हालेलुया, आमीन। लेट्स सी, ये ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया था मैं बताता हूं, आमीन। नाइसिन क्रीड करके, आमीन, AD 325 में पहला एक्यूनिमिकल काउंसिल बना, जिसमें एक डिस्कशन लेके आए थे, क्योंकि वहां आर्यन करके एक व्यक्ति था और उसका टीचिंग ये था पिता परमेश्वर सबसे बड़े हैं, यीशु मसीह उनके सबऑर्डिनेट हैं, परमेश्वर का पुत्र उनसे थोड़ा नीचे है, और पवित्र आत्मा उसके बारे में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। तो आमीन, तो उन लोगों ने डिसाइड किया इसका हमें एक सॉल्यूशन चाहिए, ताकि हम यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर लिखा है, पिता परमेश्वर भी परमेश्वर लिखा है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की आत्मा है, तो तीनों बराबर है पर तीनों अलग अलग है करके उन्होंने डिसाइड किया, और तब से कलीसिया इसे फॉलो करते आ रहा है, आमीन। देखिए, और इसमें लिखा गया है पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पर क्या लिखा है? पिता क्या नहीं है? पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं, और पवित्र आत्मा पिता नहीं है। अब देखिए, ये देखने में सही लग रहा है, यस, फादर इज गॉड, सन इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड, पर जब अगला पॉइंट आता है कि पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा पिता नहीं है और पिता पुत्र नहीं है, यहां पे ये वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ओके। क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करता है? बाइबल में हमें क्लियरली पता है, परमेश्वर के आज्ञा में लिखा है मेरे अलावा किसी और को परमेश्वर ना कहना, पर ये ट्रिनिटी क्या कहता है? आमीन, वन गॉड, एक परमेश्वर पहले से स्टार्टिंग से तीन अलग अलग व्यक्ति के रूप में है, आमीन। अगर तीन अलग व्यक्ति हो गए तो एक परमेश्वर नहीं हुआ, तो पहले ही 10 आज्ञा का पहला ब्रेक हो गया, ओके। कितने लोग को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यस। अगर मैं खड़ा हूं इधर, आप बोल रहे हैं मैं तीन हूं, सच है, पर मैं एक हूं, मेरे अंदर एक आत्मा है, शरीर है, एक प्राण है, पर ये तीन मिलाकर मैं एक एंटिटी हूं, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने कहा मैं आदम को, मनुष्य को मैं बनाता हूं अपने स्वरूप में और अपने समानता में, और जब बनाया उधर तीन लोग नहीं थे, एक थे, आमीन। पर एक मनुष्य, जैसे मेरा शरीर का कार्य अलग है,
मेरा आत्मा का कार्य अलग है और मेरा प्राण का कार्य अलग है, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, बट सब मेरा ही है। आमीन। जब आपको भूख लगता है, आपका शरीर आपको बताता है आपको भूख लग रहा है, पर आपको पता है उसमें आपके सोल का काम है, क्योंकि आपके फीलिंग्स कहां से आते हैं? माइंड, विल और इमोशन कहां से आते हैं? आपके प्राण से आता है। तो प्राण काम कर रहा है और शरीर उसके पूरा कर रहा है, हालेलुया, रिस्पॉन्ड कर रहा है। आमीन। तो हम ये नहीं बोल सकते मुझे भूख लग रहा है पर मेरा प्राण भूखा नहीं है। आमीन। और तीनों साथ में काम कर रहे हैं, हालेलुया, आमीन। कितने लोग को समझ में आ रहा है? और जब परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे, आमीन, सो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। एक आदम था, राइट? जब बनाने वाला कहता है मैं अपने रूप में बनाऊंगा, ओके, मैंने अपना ड्राइंग बनाया, ओके, और ड्राइंग में अपने आप को बनाया। लोग बोल रहे नहीं, तीन अलग अलग है। बनाने वाला तीन अलग अलग है। बनाने वाला क्लियरली बताया हम बनाएंगे मनुष्य के अपने समानता में। और जब अपने समानता में बनाया, कैसे बनाया? एक, उसके अंदर शरीर प्राण आत्मा है, हालेलुया। फिर आप जब बन गए शरीर प्राण आत्मा करके एक है, आप घूमकर प्रभु को बोल रहे आप तीन अलग अलग हो। गलती समझ में आ रहा है? आमीन। और इसीलिए मत्ती, मार्क, लूक, जॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह पिता को प्रकट करने आ रहे, मतलब मनुष्यों ने समझा नहीं परमेश्वर कौन है, हालेलुया, और परमेश्वर को प्रकट करना पड़ रहा है ये मेरा पुत्र है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए। आमीन। तो हमें इस रहस्य को समझना है, हालेलुया। अगर इनमें से एक भी वचन से खिलाफ है, आमीन, तो हमें इस डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं करना है। अगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा स्टार्टिंग से अलग अलग हैं और वचन कहता है यीशु मसीह पिता के अंदर से आए, तो ये डॉक्ट्रिन रॉन्ग हो जाता है, ओके। अगर यीशु मसीह के बारे में ये पिता है करके लिखा है, तो ये तुरंत ये डॉक्ट्रिन गलत प्रूव हो जाता है, राइट? आमीन। अगर वचन से हमने प्रकट किया, जान लिया कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा, जो पिता की आत्मा या मसीह की आत्मा है, तो ये डॉक्ट्रिन गलत हो जाता है। आमीन। तो आज वचन से हम जानेंगे क्या ये डॉक्ट्रिन सही है या गलत है, हालेलुया। तभी आप जब प्रार्थना करेंगे आपको पता रहेगा आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना करना है, तभी आपको कहां से उत्तर आएगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आप जब घुटनों में जाते और आपको नहीं पता कि किससे प्रार्थना करें, कैसे उत्तर आएगा? आमीन। जो प्रभु के पास आता है वो विश्वास के साथ आना है कि प्रभु है और वो प्रार्थनाओं को उत्तर देता, तभी उत्तर मिलेगा। जब आपको प्रभु कौन है नहीं पता है तो आप कैसे विश्वास करेंगे है? आमीन। जब मैं प्रार्थना करूं मुझे यीशु से प्रार्थना करना है, पिता से करना है या पवित्र आत्मा से? आमीन। पुराने नियम में सब यावे हुदा को मानते थे, पिता। यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं करके 6 लोग ने प्रार्थना ही नहीं किया। आमीन। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? थैंक यू। आमीन। देखिए आप बाइबल में जब पढ़ेंगे द लॉर्ड्स प्रेयर करके आपने सीखा ना, वो लॉर्ड्स प्रेयर नहीं है, चेलों का प्रार्थना है। क्यों? यीशु मसीह ने चेलों को कभी नहीं सिखाया प्रार्थना कैसे करना। आमीन। ये लोग यूहन्ना के चेलों को देखे और बोले जैसे यूहन्ना ने सिखाया हमें भी सिखाइए। क्यों यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में नहीं सिखाए? अगर आपको लग रहा है जो मैंने बोला ये यीशु मसीह का प्रार्थना नहीं है, देखिए यीशु मसीह प्रार्थना जब भी करते थे अकेले में करते थे, इसीलिए मैं कहा ये यीशु मसीह का प्रार्थना नहीं है। समझ रहे? जीसस ऑलवेज प्रेड इन सीक्रेट, हालेलुया। वो अपने आप को लोगों से अकेले करके जाते थे प्रार्थना करने। और जब चेलों ने पूछा कि प्रार्थना हमें भी सिखाइए, तो यीशु मसीह ने डिसाइपल्स ऑफ जॉन जैसे प्रार्थना एक एग्जाम्पल दिया है, जो नए नियम में ऑलरेडी पापा ने आपको बताया ये लागू नहीं होता। आमीन। आपका राज्य आए, राज्य आ चुका है या नहीं? हमारे अंदर है, हालेलुया। हमारा माफी मिल गया है, इसीलिए हम माफ करना, हालेलुया। आपको मसीह में माफी मिल गया है, पिता ने माफ कर दिया है।
तो यहां पे जो प्रार्थना लिखा गया है गलत है। हालेलुया। टू बी फ्रैंक, सच्चाई है जो यीशु मसीह ने प्रार्थना उधर सिखाया वो उस समय एक बार का प्रार्थना है। हमारी कलीसिया में प्रॉब्लम क्या है, जो एक बार होता है उसको पकड़कर रेगुलर बना देते। आमीन। गिदियन ने क्या किया था, एक गधे के जबड़े को लेकर क्या किया था, सिम्सन ने क्या किया था, 1000 लोगों को मारने के बाद बाइबल में क्लियरली लिखा है उसने जबड़ा फेंक दिया। क्यों वो शब्द लिखा है? बाइबल कुछ भी वेस्ट में नहीं लिखता। आमीन। कुछ भी ऐसे नहीं कहा, क्योंकि अगर नहीं लिखे होते, आज कुछ लोग गधे का जबड़ा लेके अनॉइंटेड गधे का जबड़ा करके बेच रहे होते। आमीन। उसको एक डॉक्ट्रिन बना देते हैं, है ना, 1000 लोगों को मारने के लिए स्पेशल अनॉइंटेड जबड़ा है। आमीन। ये ट्रेडिशंस बना देते हैं, कलीसियाओं की गलती है। आमीन। रिलीजन बना देते हैं। इसीलिए बाइबल में क्लियरली लिखा है उसने मारा और उसे फेंक दिया, क्योंकि उसे पता है सामर्थ इसमें नहीं है, मेरे ऊपर जो आत्मा है हालेलुया उस पे है। हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया परमेश्वर ने सुना। आमीन। मैं बताना चाहता हूं, गलत मत सोचिएगा, प्रभु का प्रार्थना ऐसा नहीं था उसने प्रार्थना किया और नहीं सुना इसीलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आमीन। मे भी हमारे प्रार्थना जवाब अभी तक इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमने नहीं समझा और हम रिलीजन बना दिए। आज ऐसी कलीसिया आ गए जहां पे पूरा प्रार्थना लिखा गया है, सब रटते हैं, आकर पढ़ते नहीं, ये रिश्ता है। हालेलुया। आमीन। सोचिए, हालेलुया। देखिए, अगर रोज सुबह हर संडे में आपसे आकर जिस रीति से बात करो उसमें कोई बदलाव नहीं, आप बोलेंगे अरे यार बहुत बोर हो रहा हूं। हर दम एक ही वचन, स्टार्टिंग से आखिरी तक यही बोलते हैं। आमीन। आमीन। तो कैसा लगेगा आपको? इसमें कोई जीवन ही नहीं, इसमें रिश्ता नहीं, इसमें प्रेम नहीं है। आमीन। एक रिलीजियस हो जाता है, पर पवित्र आत्मा जब आए रिलीजन को स्टार्ट नहीं किया। मसीहत एक रिलीजन नहीं है। आमीन। चर्च आना एक रिलीजन नहीं है, एक ट्रेडिशन नहीं है। आमीन। ये रिश्ता है। हालेलुया। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं वो हृदय से आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। रिलीजन नहीं है। आमीन। आप प्रभु को जब धन्यवाद दे रहे हैं आपको प्रकट करना है। हालेलुया। वर्शिप क्या है? जब प्रभु के प्रेम के द्वारा आपके अंदर से जो खुद से बाहर फ्लो होता है वो है वर्शिप। आमीन। हालेलुया। सच्चाई, रेवलेशन क्या है? ये एक टीचिंग नहीं, रेवलेशन को कोई आप सिखा नहीं सकता, आपको पकड़ना रहता है। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा से है। आमीन। अगर आप ऐसे नहीं, आप रिलीजन में चले जाएंगे। हालेलुया। देखिए, इस टीचिंग के बारे में जाने से पहले हम एक वचन को निकालेंगे। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1। थैंक यू जीसस। जॉन चैप्टर 1 वर्स 18। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर को क्या लिखा है? किसी ने नहीं देखा। आमीन। वचन क्या कहा है? नो मैन हैड सीन गॉड एट एनी टाइम। हालेलुया। मतलब क्या ये वचन सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? सच कह रहा है, राइट? अगर हमें इसे समझना है, इन वचनों को समझना है, हमें पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है समझना पड़ेगा। हालेलुया। पिता को किसी ने नहीं देखा है। आमीन। पर उसे किसने प्रकट किया है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह। आमीन। उसके पुत्र ने। वो कहां से है? कहां पे है? पिता के। आमीन। बूजम। हालेलुया। गोद में करके लिखा है। मतलब यीशु मसीह कहां पे लिखा है? पिता के गोद में। जो आप सोच रहे हैं गोदी पर बैठना, वो नहीं लिखा है। आमीन। जो शब्द यहां लिखा गया है, आमीन, चेस्ट पार्ट। आमीन। आपके दोनों हाथ के बीच में जो सीना है, ये पार्ट लिखा है। तो यीशु मसीह जो पिता के सीने में थे, उन्होंने पिता को प्रकट किया। किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, पर यीशु मसीह जो पिता के अंदर, उसने
पिता को प्रकट किया। अब देखिए ट्रिनिटी ने क्या बताया, स्टार्टिंग से तीनों अलग अलग है। वचन कहता है यीशु मसीह कहां थे? पिता के अंदर थे। हालेलुया। अब पिता के अंदर है तो पिता और यीशु मसीह एक थे। कितने लोग को समझ में आ रहा है? मतलब स्टार्टिंग से वो अलग अलग नहीं थे। कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? आमीन। जब आप यीशु मसीह को देख रहे हैं, आप अलग परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं। वो स्वयं पिता है, कोई नहीं देख सकता, पर वो स्वयं अपने आप से बाहर आया ताकि वो आपको प्रकट करे कि वो कौन है। आमीन। और मैं अभी वचन से दिखाऊंगा कि यीशु मसीह पिता के अंदर से आए करके यीशु मसीह खुद कहे, जो आज कलीसिया एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। नहीं, स्टार्टिंग से अलग अलग थे। आमीन, हालेलुया। देखिए बाइबल में जो यकाद शब्द इस्तेमाल किया है, आमीन, परमेश्वर यकाद एकता में। क्यों? जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, स्टार्टिंग में अगर जेनेसिस में पढ़ेंगे, नर और नारी करके बनाया और उनको कहा आदम। आमीन। तो ईव कहां थी? आदम के अंदर। और ईव कहां से निकाली गई? आदम के अंदर, पसली से। कहां पे आता है? सामने, चेस्ट पार्ट, राइट। और इसीलिए आदम, मैन एंड वुमेन, एक पुरुष और स्त्री एक है लिखा है। वही शब्द एकता, एकता में है लिखा है, वही शब्द यहां पे इस्तेमाल किया गया। क्योंकि जैसे पिता के अंदर से मसीह आया, आदम के अंदर से हव्वा आई। हालेलुया। आमीन। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब प्रभु ने कहा मेरे समान और स्वरूप में मैं बनाऊंगा, वो जानता तो क्या बना रहा है। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए आदम के अंदर से ईव को निकाला। हालेलुया। और वैसे ही पिता परमेश्वर के अंदर से यीशु मसीह आए ताकि वो परमेश्वर को प्रकट करे। हालेलुया। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 16, थैंक यू जीसस, जॉन चैप्टर 16 वर्स 25 को हम पहले पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगह पे कह रहे हैं, These things I have spoken, अभी जो मैं बोला हूं, मैं तुमसे प्रोवर्ब्स में, दृष्टांत में बोला हूं, पर एक समय आएगा जब मैं दृष्टांत में नहीं बोलूंगा, पर खुले रीति से बोलूंगा। किसके बारे में? पिता के। मतलब पिता के बारे में एक रहस्य है। हालेलुया। कलीसिया जो सोच रहा है वो नहीं, यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर पिता के बारे में रहस्य है, उसे मैं अभी दृष्टांत में बोलूंगा, पर एक समय आएगा उसे खुले रीति से आपको प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। मतलब हमें समझना है इन वचनों को जब हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में लिखा है? पिता के बारे में यीशु मसीह दृष्टांतों में कह रहे हैं। ओके। और वो दृष्टांत, आमीन, अभी रहस्य के रूप में, पर एक समय आएगा सब जानेंगे। हालेलुया। उसका खुलासा होगा। अब इसे मन में रखते हुए कौन से बातें यीशु मसीह ने कहा करके हम पढ़ेंगे, ताकि इन दृष्टांतों को आज आप प्रकाशन प्राप्त करें। हालेलुया। सो यूहन्ना चैप्टर 16 का वचन 16 से हम पढ़ेंगे, वो 16 हम पढ़ेंगे। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे। वचन 16 से पढ़ेंगे। हाँ। और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। थोड़ी देर तुम मुझे देखोगे, फिर नहीं देखोगे, फिर देखोगे, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ? पिता के पास। लास्ट संडे मेरे पापा ने आपको बताया होगा, पास्टर ने सिखाया होगा, यीशु मसीह पिता के राइट हैंड में गए, राइट साइड में नहीं। हालेलुया। और उसी समय बहुत लोगों को सोचने में, अरे ये क्या बात हो गया, हमें स्वर्ग में 3 सिंहासन नहीं है। हालेलुया। आमीन। स्टीफनस के ऊपर जब पथरवा किया गया तो उसने स्वर्ग खुले हुए देखा और सिंहासन में देखा, और उसको क्या दिखा? मेमना दिखा। क्यों? परमेश्वर को कोई कभी नहीं देख सकता। आमीन, हालेलुया। केवल उसके पुत्र ने उसे प्रकट किया। आमीन। स्टीफनस देखना चाहा और जब वो देखा तो सिंहासन में मेमना दिखा।
हालेलुया। वो कौन है? पिता का रूप है। ओके, तो हम वापस इस वचन में आएंगे। यहां पे इंग्लिश में ऐसे लिखा है, अ लिटिल वाइल एंड यू विल नॉट सी मी, कुछ समय और तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर तुम मुझे देखोगे, एंड यू विल सी मी बिकॉज आई गो टू फादर, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। अगला वचन वो 18। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। ओके, अगला वचन। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। थैंक यू, आमीन। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम इस बात को जानने के लिए तुम लोग बात कर रहे हो, मैं जानता हूं। और यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है, आमीन, कि कुछ समय आप मुझे नहीं देखोगे। संसार उस समय क्या करेगा? खुशी मनाएगा, और आप लोग क्या करोगे? आमीन, दुख मनाओगे। ये किस चीज के बारे में लिखा? यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे मार डाला जाएगा, संसार खुशी मनाएगा, है ना? अरे हम जो यीशु कहता था परमेश्वर का बेटा, उसे मार दिए, आमीन, और सब लोग खुशी मनाएंगे, आप उस समय दुख मनाएंगे। पर आपका दुख खुशी में क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद वहीं रहने वाले नहीं हैं, वो जीवित होने वाले हैं। हालेलुया। और इसीलिए अगला वचन वर्स 21। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। थैंक यू, आमीन। इस वचन में एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों से हर समय ये कहते थे, मेरा समय आने वाला है, मेरा समय आ गया है, आमीन। और इस वचन में ऐसे ही लिखा है, बिकॉज हर आवर इज कम। मतलब यहां यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहे हैं, मेरा समय आ गया। जैसे एक स्त्री के ऊपर पीड़ा आती है अचानक से जब वो एक बच्चा देने वाली है, वैसे ही जब यीशु मसीह कह रहे मेरा समय आने वाला है, तो यीशु मसीह प्रकट करने जा रहे हैं इन चेलों को कि आप लोग दुख मनाओगे, पर एक खुशी में बदल जाएगा, क्योंकि मैं जी उठूंगा। हालेलुया। जब भी यीशु मसीह मेरा समय आने वाला कह रहे हैं, ये प्रॉवर्ब, ये रहस्य की बात है। यीशु मसीह अपने बारे में यहां बात कर रहे हैं। हालेलुया। रहस्य क्या था? किसके बारे में? पिता के बारे में। अभी यीशु मसीह अभी कहां किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। द आवर, माई आवर हैज कम, और माई आवर इज गोइंग टू कम, ऐसे जब बोल रहे हैं, वही शब्द है उस स्त्री का समय आने वाला है। हर आवर हैज कम, मतलब यहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे अगला वचन वर्स 22। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे न छीन न लेगा। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, Therefore now you have sorrow, अभी तुम्हारे लिए दुख है, but I will see you again, मैं फिर से तुम्हें देखूंगा, and your heart will rejoice and your joy no one shall take away from you. आमीन। अभी तुम दुख में जाओगे, जब मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे जब मार डालेंगे तो आपको लगेगा सब खत्म हो गया, आप दुख में रहोगे। अब फ्यूचर क्या है करके आप निराशा में बैठोगे। अरे यीशु मसीह थे, 3.5 साल उनके साथ चल रहे थे, किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं था, हम उसके साथ चलते थे, हमें खाना वो खिलाता था, अद्भुत रीति चिन्ह और चमत्कार के साथ हमारे लिए एक मास्टर था। पर अभी अचानक से जब यीशु मसीह को पीड़ा आएगा, क्या होगा? ये दुख में रहेंगे। पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम कुछ समय नहीं देखोगे, उसके बाद फिर से मुझे देखोगे, तुम्हारा खुशी, हालेलुया, आप आनंद में बदल जाएंगे, और इसे कोई छीन नहीं सकता। मतलब जब मैं मृत्यु में से जी उठूंगा, अब मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। अभी मैं अलग होने वाला हूं, पर उस समय आप दुख मनाओगे, पर यह भले कार्य के लिए है, क्योंकि जब मैं जी उठूंगा, इस खुशी के भाग को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता।
आमेन, हालेलुया। कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? Praise आमेन। आर यू विथ मी? अगला वचन हम पढ़ेंगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। थैंक यू। आमेन। यीशु मसीह कहते हैं वर्स 23, एंड इन दैट डे यू विल आस्क मी नथिंग, मोस्ट assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Amen. हालेलुया। अभी तक तुमने कुछ नहीं मांगा है, पर मांगोगे और तुम्हारा आनंद क्या होगा? हालेलुया। यहाँ पे क्या बताया गया? अगर आप दूसरे किताब में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इस संसार के बुरे पिता अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तु देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं जो कोई मांगेगा उसे पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा क्या है? आनंद का सुसमाचार। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, धार्मिकता, आनंद, और ये सब पवित्र आत्मा में है करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। मतलब जब यीशु मसीह जी उठेंगे तो क्या होगा? वो स्वयं हमारे साथ हरदम रहेगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए तुम्हारा आनंद पूरा होगा करके लिखा है। हालेलुया। अभी दुख मनाओगे कुछ समय के लिए, पर आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे नाम से मांगोगे, पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह है तो सब कुछ है आपके पास, तो आपका आनंद क्या होगा? पूरा होगा। हालेलुया। आपके जीवन में बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। तकलीफ नहीं रहेगा, आंसू नहीं रहेगा, परेशानियां नहीं। इस संसार की कोई भी चीज आप पर प्रबल नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है इस संसार में जो है उससे बढ़कर है। आमेन। हालेलुया। तो आपका आनंद क्या होगा? पूरा होगा। हालेलुया। कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड। आमेन। आमेन। वर्स 25 हम पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। हालेलुया। ये कहने के बाद यीशु मसीह कहते हैं, दृष्टांतों में मैंने बात की है। आमीन। पर एक समय आएगा मैं खोलकर बात बताऊंगा। किसके बारे में? अभी तक जो भी वचन पढ़े किसके बारे में था? यीशु मसीह के बारे में। पर यीशु मसीह कह रहे हैं ये सब दृष्टांतों में मैंने बताया। किसके बारे में? पिता के बारे में। जो समझ रहे हैं समझ जाइए किसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। अगर नहीं समझे, अगला वचन हम देखेंगे, वर्स 26। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। थैंक यू। अब यीशु मसीह कहते हैं, इसके पहले कुछ और कहे, अब यहां पे कह रहे हैं, उन दिनों में, at that day ye shall ask in my name, and I will not say unto you that I will pray to the Father for you. उन दिनों में कब? यीशु मसीह जी उठने के बाद। हमें जब आपको पवित्र आत्मा मिल गया, जब आप उस समय मेरे नाम से मांगोगे, मैं ये नहीं कहूंगा मैं आपके लिए पिता से विनती करूंगा। क्यों? क्योंकि वो सब उसके पास है। स्वयं यीशु मसीह पिता है, तो किससे विनती करेंगे? Praise God. कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आमीन। At that day ye shall ask in my name, and I shall not say unto you that I will pray to the Father for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा करके नहीं। इसीलिए पौलुस ऐसे लिखता है, पुराने नियम में परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक मीडिएटर था, एक व्यक्ति रहता था। हालेलुया। हाई प्रीस्ट रहता था। पर नए नियम में यीशु मसीह स्वयं हमारे हाई प्रीस्ट है, जो स्वयं पिता है, जो स्वयं परमेश्वर है। आप परमेश्वर के साथ जुड़ गए, अब कोई आपके बीच में नहीं आ सकता। हालेलुया। देखिए, यहूदियों के बीच में एक समाज था, एक रीति था, उसमें क्या कहते थे लोग, आप डायरेक्ट पिता के पास नहीं आ सकते। अगर आप परमेश्वर के पास आना है, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। इसीलिए उस जगह पे यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हारे लिए कोई और पिता नहीं, एक ही परमेश्वर स्वर्ग में। हालेलुया। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहूदी लोग कहते थे, जो भी आते थे, तुम पिता के साथ रिश्ते नहीं कर सकते। कुछ भी परमेश्वर को देना है, हमारे पास आना, हम बॉस है, हम तुम्हारे लिए प्रभु के पास करेंगे। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा, इस संसार में किसी को अपना पिता मत कहना, केवल एक पिता है,
आमीन। और लोग आज इसे लेकर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्या कहते हैं, क्यों आत्मिक पिता, बाइबल में यीशु ने कहा है, ऐसे नहीं कहना। आज लोग गलत कह रहे हैं, ये सब बाइबल में नहीं है। और आज मसीह लोग हर चीज को विश्वास कर देते। पौलुस स्वयं बोला, मैं तुम्हारे लिए आत्मिक पिता हूं। तुम्हारे लिए हजारों मेंटर्स हो सकते हैं, पर पिता एक। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें सुसमाचार के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर में जन्म दिया है। हालेलुया। आपको प्रभु में कौन लाए? वो आत्मिक पिता है। जो आपको प्रभु में बढ़ा रहा है वो आपके आत्मिक पिता है। उनको आदर देना है। हालेलुया, आमीन। वचन में लिखा है, जो आपके ऊपर अधिकार में, आपके आत्मा के लिए जो देखभाल करते हैं उनको डबल हॉनर देना। हालेलुया, आमीन। जो सेवकाई करते हैं उन्हें डबल आदर देना करके बाइबल में लिखा है। और अगर आदर का उस शब्द को ओरिजिनल में देखेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इट टॉक्स अबाउट मटेरियल ब्लेसिंग्स। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने आत्मिक चीजें तुम्हारे अंदर बोए और मैं, आमीन, मेरे जरूरतों को आपसे मैं काटना ये गलत बात नहीं है, पर इस अधिकार को मैंने इस्तेमाल इसलिए नहीं किया ताकि ये सुसमाचार के लिए एक बाधा ना बन जाए। मतलब पौलुस ने एक अधिकार को रोक दिया जो उसका स्वयं था। मैंने बीज बोया, मैंने आपको बढ़ाया, अब आप कह रहे हैं आपका और मेरा संबंध नहीं है, मेरे प्रयासों का क्या लाभ। हालेलुया। मतलब कलीसिया आज सच्चाई में जाना है, मैं आशीष पा रहा हूं, मुझे आशीष का सौभागी होना है। गलातियों 6वां अध्याय 6वें वचन में लिखा है, जो आपको आत्मिक चीजें, जो आपको वचन से सिखाता है, उन्हें सारे भले कामों के साथ, भले चीजों के साथ आपको शेयर करना है। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 6 हम लेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 6। यस, हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आमीन। क्या लिखा है वचन में? लेट हिम दैट इज टॉट इन द वर्ड कम्युनिकेट अनटू हिम दैट टीचeth इन ऑल गुड थिंग्स। हालेलुया, आमीन। अगर आप केवल रिसीव करने वाले बन जाते हैं, आपकी बढ़ोतरी रुक जाती है। क्यों? अगला वचन हम पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का बुद्धू नहीं बना सकते, ओके? ठट्टा में उड़ा नहीं सकते, ओके? अगला वचन। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। हालेलुया। जब आप आत्मिक चीजों में बोएंगे, आप अनंत जीवन काटेंगे करके अगले वचन में लिखा। अगर शरीर में बोएंगे क्या होगा? विनाश, ओके? स्पिरिचुअल थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया, आमीन। बाइबल ने इस हद तक, यीशु मसीह ने ऐसे कहा, अपने प्रकाशन मोतियों को सुअर और कुत्ते के सामने मत फेंको। आमीन। मतलब यीशु मसीह कह रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुअर और कुत्ते के जैसे हैं, उनके सामने प्रकाशनों को मत फेंकना। जो उसे वैल्यू नहीं करते, उसे वो रोंद कर चले जाते हैं। आमीन। और रोंद कर आपको ही हमला करेंगे। मतलब यीशु मसीह पहले ही बता दिया, ऐसे लोग रहेंगे जब आप सच्चाइयों को प्रकट करेंगे, वो उसके लिए लायक नहीं है, दे आर नॉट क्वालिफाइड। वो तो आपको दोषी ठहराएंगे। आप उनके भले के लिए सिखाओगे और वो खुद आपकी बुराई करेंगे। इसीलिए उन लोगों को प्रकाशन मत दो। इसीलिए आप देखेंगे हर सेवक सबको सारे चीजें नहीं सिखाता, वो अलग से एक ग्रुप बनाते हैं, खुद के बेटे करके ट्रेनिंग मिनिस्टर्स। क्यों? उन लोगों से वो रहस्य बताए, क्योंकि बाहर जब डालेंगे, जो ना समझ है उसे तुच्छ समझेंगे और उसको गलत करेंगे। रेवलेशन को पैर के नीचे डालकर रोन देंगे और हर जगह कंफ्यूजन को फैलाएंगे। इसीलिए यूसी आज हम देख सकते, सेवक लोग अपने अलग एक टीम रखते हैं जो उनके अधीन में है, जिन्हें वो सिखा सकते हैं, जो ये बोलेंगे मानेंगे। जब लॉयल्टी को वो देखते हैं तो प्रकाशनों को सिखाते हैं। इट इज बिब्लिकल। यीशु मसीह सबको सारे चीजें नहीं सिखाए। आमीन। यीशु मसीह खुद 12 चेलों को चुने और उनको अपने साथ रखा। उनमें से भी 3 को अलग किया और अपने प्रार्थना के जगह पे लेके गया और आंख जो देख नहीं सकता उन चीजों को दिखाया।
आमेन। देयर आर ग्रेटर थिंग्स इन गॉड, हालेलुया। आप भीड़ में रहेंगे, आप मिस कर देंगे, हालेलुया। इसीलिए सबमिशन, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया, आमेन। तभी आपको डबल पोर्शन जो एलिशा और एलाइजा में हम देखते वो मिल सकता है, हालेलुया, आमेन। देयर आर थिंग्स ऑफ गॉड दैट आर डीप, हालेलुया, आमेन। वापस हम वचन 26 और 27 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 16 वर्स 26 एंड 27। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया। ओके, आमेन। वर्स 27 में देखिए क्या लिखा है, फॉर द फादर हिमसेल्फ लवथ यू। जब आप मेरे नाम से मांगेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। क्यों? क्योंकि स्वयं पिता आपसे प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? बिकॉज यू हैव लव्ड मी, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया, आमेन। मतलब आप यीशु मसीह को प्रेम किए बिना पिता से प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, हालेलुया। तो आपको यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, तभी आप पिता को नहीं जानेंगे, तभी पिता का प्रेम आप पर प्रकट हो सकता है, आमेन। संसार से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, तो उसने कैसे प्रकट किया? यीशु मसीह के बेटे को भेजा। बेटा क्या है? प्रेम का एम्बॉयडमेंट, मतलब प्रेम शरीर धारण होकर आया है, हालेलुया। वो है यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह को नहीं समझ पाएंगे, आप प्रेम को नहीं समझ पाएंगे जो पिता का है। तो यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया, पिता भी तुमसे प्रेम करता है, और तुमने ये विश्वास किया एंड हैव बिलीव दैट आई केम आउट फ्रॉम, मैं कहां से आया हूं? पिता की ओर। पिता के साथ से नहीं लिखा है, पिता के सिंहासन के बाजू से नहीं लिखा है, पिता से आया हूं, हालेलुया, आमेन। मतलब ट्रिनिटी यहीं पे टूट जाता है। तीनों स्टार्टिंग से अलग अलग इंडिविजुअल थे, टूट गया। क्यों? यीशु मसीह कहे मैं कहां से आया हूं? पिता से, आमेन। जो शब्द यहां पे लिखा है केम आउट फ्रॉम गॉड, वो है टू गो और कम फोर्थ ऑफ, एक चीज के वहां से जाना या एक चीज के अंदर से आना, आमेन। तो यीशु मसीह कौन है? पिता के अंदर से आए। जैसे मैंने कहा आदम और हवा, हवा कहां से आए? आदम के अंदर से, हालेलुया। तो पिता के अंदर से जो आया यीशु मसीह। पिता को कोई नहीं देख सकता, पर किसने प्रकट किया? यीशु मसीह। हु इज जीसस, आमेन। पिता को देखने के रूप में प्रकट हुआ वो यीशु मसीह है। मतलब परमेश्वर ने संसार को बनाने से पहले आदि में वो क्या था? वचन था। यूहन्ना पहला अध्याय, लेट्स टर्न टू जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर और था। वचन क्या था? अब परमेश्वर यहां किसको बता रहा है? पिता, राइट? सब मान रहे हैं? परमेश्वर मतलब पिता, और वचन मतलब यीशु मसीह, हम बाइबल से ये जानते हैं। अब पिता और वचन करके रिप्लेस करके इसी वचन को हम पढ़ेंगे। आदि में था, आदि में यीशु था, और यीशु परमेश्वर के, यीशु पिता के साथ था, और यीशु पिता था। सिंपल, आमेन। आदि में यीशु था, और यीशु पिता था, यीशु पिता था, हालेलुया, आमेन। और यीशु मसीह कहां से आए? पिता से आए, हालेलुया। मतलब अदृश्य परमेश्वर जब किसी चीज को बनाना चाहते थे, वो ये भी चाहते थे कि वो जाने कि किसने बनाया है, हालेलुया। क्योंकि कोई उसे देख नहीं सकता, ना कोई उसके पास आ सकता है। क्यों हम क्रिश्चियनिटी में आइडल वर्शिप नहीं करते? क्योंकि वचन में लिखा है ये परमेश्वर, ये स्वयं पृथ्वी और आकाश को बनाया और जो कुछ उसमें है, उसको हम कैसे एक शरीर दे सकते हैं, एक रूप दे सकते हैं, हालेलुया। ही इज द अनक्रिएटेड क्रिएटर गॉड, हालेलुया। ये परमेश्वर किसी ने इसे बनाया नहीं है, पर सब कुछ इसने बनाया है, आमीन। और इसीलिए जिसने सब कुछ बनाया है उसको हम बनाए हुए चीजों से
बोल नहीं सकते ये वैसे। मतलब सोचिए, इंसान एक पत्थर को लेता है, उसको डिजाइन करता है, उसको स्वरूप देता है और खुद उसके सामने दंडवत करता है और कहता है मुझे बचा लो। किसने उस ईंट को शेप किया? इंसान ने। फिर इंसान कहता है तुम मुझे कैसे बचाएगा? वो बोलेगा तुमने मुझे ये रूप दिया है, जो भी तुम देना चाहते तुम ही दे सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अब देखिए, जिस परमेश्वर ने पत्थर बनाया है उसको हम पत्थर बना के, या तुम परमेश्वर हो बोलेंगे, प्रभु कहेगा अरे तुम मुझे क्या रूप दोगे? आमीन। सूरज मैंने बोला है बनाए, बोलकर बनाए। चंद्रमा तारे मैंने बोला और बन गए। पृथ्वी मैंने बोला हो गया। आमीन। पेड़ पौधे सब मैंने बोला और ये बन गए। तुम मुझे कौन सा रूप दोगे? परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। आमीन। तो हम परमेश्वर को रूप नहीं दे सकते। इसीलिए बाइबल के अनुसार हमें आइडल वर्शिप नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि हम उसको क्या रूप देंगे? हाथी को उसने बनाया, शेर को उसने बनाया, सूरज को उसने बनाया, पेड़ को उसने बनाया, जो कुछ उसने बनाया सबको मिक्स करके एक रूप दे दे। लोग ऐसे करते हैं, अज्ञानता। हालेलुया। और वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम ऐसा लिखा है 17वां अध्याय में, शायद पौलुस कहता है परमेश्वर के चरित्र को, गॉड हेड को ये मत समझना सोना चांदी और ब्रॉन्ज के रूप में। हालेलुया। मत समझना तीन अलग अलग है। हालेलुया। और ना उसको कोई शेप देना। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ बनाया। आमीन। जब भी एक व्यक्ति आपको देखता है वो परमेश्वर को देखता है, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आप यूनिक है, आप स्पेशल है। आमीन। क्योंकि इंसान परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। आमीन। मैं बताना चाहता हूं, लोगों के पास पढ़ाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाए गए। उन्हें आप आदर देना ही है। आमीन। और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप में पढ़ाई नहीं है, आप में ज्यादा ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। हालेलुया। आपको कभी ये सोचना नहीं मैं नालायक हूं, नहीं, यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। आमीन। और जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, नहीं, प्रभु मैं आपका बेटा आपके सामने आया हूं। हालेलुया। आमीन। देखिए, मसीही लोग प्रार्थना को कैसे बना दिए। आमीन। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आप हंसेंगे। अब देखिए, अगर मुझे कुछ चाहिए और मैं अपने पिता के पास जाता हूं, बोलता हूं पापा आप 13 साल पहले एक अच्छा कार खरीदे। पापा बोलेंगे हाँ मैंने खरीदा और इतने दिन बहुत अच्छे से इस्तेमाल आया। हाँ बेटा सही अच्छा आया। मैं बोला पिता जब मैं पैदा हुआ आपने मेरे लिए ये सब किया। पिता बोले हाँ मैंने किया है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ पिता आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। पिता बोले ठीक है थैंक यू। आपका ड्रेसिंग अच्छा है, ठीक है थैंक यू। और मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ। आखिरी में बोलता हूँ पिता मुझे आज बिरयानी खाना है। पापा क्या बोलेंगे, पहले ही बोल देता, इतना लंबा क्यों खींचा, टाइम क्यों वेस्ट किया, पहले ही बोलते। आज मसीह लोग पिता आपने सूरज को बनाया, परमेश्वर मैंने ही बना, मुझे पता है, मुझे क्यों बता रहे हो। प्रभु आपने ग्रैंड कैनियन को बनाया है, आपने समुद्र को बनाया है, आप सर्वशक्तिमान है। पिता बोल रहे क्या चाहते हो बताओ। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। वी ट्राई टू मसाज गॉड, हम प्रभु को मसाज करना चाहते हैं, उनको भला भला बोल के सोच रहे ऐसे बोलने से प्रभु कर देगा। प्रभु को क्या हम बुद्धू बना सकते? आप अपने आप को बुद्धू बना रहे। यीशु मसीह ने लाजर के लिए प्रार्थना नहीं किया, उसने कहा पिता मैं जानता हूं कि आप हरदम उत्तर देते, पर इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं ताकि ये जाने कि मैं और आपका रिश्ता क्या है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह हर समय अकेले में प्रार्थना करते थे। वचन में लिखे फरीसियों जैसे मत बनो जो सबके सामने प्रार्थना दिखाना चाहते, वो लंबे लंबा प्रार्थना दिखाना चाहते, मैं बहुत आत्मिक हूं। एक आत्मिक व्यक्ति का प्रेयर टाइम आप समझ नहीं सकते, वो दिखेगा नहीं, पर जब वो आएगा सामर्थ्य प्रकट होगा। वो जब आएगा पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज ए रिलेशनशिप। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को जाकर सिखाया नहीं प्रार्थना कैसे करना, चेलों ने मांगा कहीं और से देखकर। आमीन।
जॉन्स इंस्टीट्यूशन ऑफ थियोलॉजी से वो लोग सीख के आए थे और मांग रहे थे हमें भी ये टीचिंग चाहिए। यीशु मसीह क्यों नहीं सिखाए बताए? क्योंकि प्रार्थना एक रिश्ता है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। जब भी चेले यीशु मसीह हम यहाँ चलते हैं, यीशु मसीह हमारे पास ये नहीं है, ये सब क्या था? फेलोशिप था। वो ऑलरेडी रिश्ते में थे, तो वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं था। इसीलिए जब फरीसी और यूहन्ना के चेले आकर बोले, यीशु मसीह हम लोग तो उपवास करते पर आपके चेले उपवास नहीं करते, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक मैं इनके साथ हूं ये क्यों उपवास करेंगे, क्यों दुख मनाएंगे? आमीन। टिल द फ्रेंड्स ऑफ द ब्राइड आर हियर। आमीन। जब मैं हूं उनके साथ ये क्यों उपवास करेंगे? मतलब उपवास वही लोग करते हैं जो नहीं जानते प्रभु उनके साथ है। आमीन। हालेलुया। नए नियम को उपवास 3 दिन थे। चेलो 3 दिन उन लोग ने कुछ नहीं खाया, दुख मना रहे थे, पर वचन में लिखा है उनका दुख आनंद में बदल गया। हालेलुया। न्यू टेस्टमेंट के अनुसार आप खुद से, आपको लगता है आप इतना उपवास करेंगे प्रभु को हिला देंगे, कुछ नहीं होगा, आप हिल जाएंगे। नाइजीरिया में एक व्यक्ति 40 दिन उपवास करने गए, एलिया का उपवास, मर गया। देखिए एलिया केक के बल में, लिखा है स्वर्गदूत ने उसको केक दिया, उसके बल पर, हालेलुया, उसने 40 दिन किया। आपको स्वर्गदूत केक दिया? नहीं दिया, फिर क्यों उपवास कर रहे हैं? हमें बिना प्रभु बताए कुछ लोग उपवास करने लगते हैं और फिर तबीयत खराब हो जाता है। प्रभु मैं आपके लिए कर रहा। प्रभु ने कहा मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो इस संसार में तुम्हारे लिए सब कुछ करने आया, तुम क्यों मेरे लिए कर रहे हो? मैंने मांगा नहीं। हालेलुया। कितने लोग जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? हालेलुया। लेट रिलीजियस टीचिंग्स ब्रेक। हालेलुया। आमीन। आप कलीसिया में शांत मत बैठिए। आप कौन है आप जानते हैं। हालेलुया। आपके पिता कौन है आप जानते हैं। हालेलुया। जब एक भी वचन डिक्लेयर हो रहा है आप जानिए आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आप उसके बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना जॉन चैप्टर 16, वापस आएंगे 10 मिनट्स में खत्म। 12 o'clock मैं माइक रख दूंगा। आमीन। जॉन चैप्टर 16 उसका वर्स 27 एंड 28 हम पढ़ेंगे। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। हालेलुया। पिता तुमसे प्रेम इसलिए रखता है क्योंकि तुमने मुझ पर प्रेम रखा और तुमने यह भी विश्वास किया कि मैं कहां से आया हूं? पिता के अंदर से। मतलब यहां जो शब्द मैंने बताया, टू कम फोर्थ ऑफ, आमीन, और पिता के, आमीन, गोद से करके जो वचन था मैंने पहले बताया, क्या लिखा है? चेस्ट पार्ट। मतलब यीशु मसीह पिता के अंदर से आए। आमीन। अदृश्य परमेश्वर अपने आप से बाहर आकर दृश्य रूप में खड़ा हुआ और बोला पिता पिता, परमेश्वर परमेश्वर। इसीलिए ट्रिनिटी ब्रेक होता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह पिता के अंदर से बाहर आए। जैसे आदम था, आदम के अंदर से हव्वा आई, वैसे ही पिता के अंदर से यीशु मसीह आए। इसीलिए अगला वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 28। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ। आई केम फोर्थ फ्रॉम द फादर। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। पिता के अंदर से मैं आया और जगत में आया, अब फिर से जगत को छोड़कर कहां जा रहा हूं? पिता के पास जा रहा हूं। ओके, आगे पढ़ेंगे। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तुम, दैट thou has come forth from the Father। चेलों ने समझ लिया था यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बार बार चेलों से पूछते, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, मैं कौन हूं? लोग क्या बोलते? आमीन। पतरस ने बताया, यू आर द क्राइस्ट, आमीन, ऑफ गॉड, यू आर द मेसाया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने तुरंत कहा, मांस और लहू ने तुम्हें यह प्रकट नहीं किया, मेरे पिता ने आत्मा के द्वारा प्रकट किया। मतलब देयर इज रेवलेशन। हालेलुया। ये रहस्य क्या था? यीशु मसीह ने बताया, मैं किसके बारे में अभी दृष्टांतों में बात कर रहा हूं? पिता के बारे में। और पिता कौन है? स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। ओ थैंक यू जीसस। और चेलों ने भी कहा, अब हम जानते हैं कि तू सब जानता है। केवल परमेश्वर सब जानता है। आमीन।
हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि तुम पिता से आए। हालेलुया, आमीन। वर्स 31 32 हम पढ़ेंगे। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। हालेलुया। अब वर्स 32 में देखिए, मैं 31 से पढ़ रहा हूं। जीसस आंसर्ड देम, डू यू नाउ बिलीव? यीशु ने कहा, क्या तुम सच में अब विश्वास करते हो? आमीन। वर्स 32 वर्स ऐसे लिखा है, इंडीड द आवर इज कमिंग, यस हैज नाउ कम, दैट यू विल बी स्कैटर्ड। समय आ गया है और अब आ चुका है कि तुम इधर से तितर बितर हो जाओगे, ईच वन टू हिज ओन, एंड विल लीव मी। तुम सब मुझे छोड़ दोगे। आमीन। येट आई एम नॉट ओनली, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं। क्यों? द फादर, बिकॉज द फादर इज विथ मी। हालेलुया। पिता किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। हमें पता, हम यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो स्वर्ग से तो पिता बात किए। यीशु मसीह कैसे कह रहे पिता मेरे साथ है? हालेलुया, आमीन। वचन में पौलुस कहते हैं मसीह यीशु के अंदर पिता था और संसार को अपने साथ मेल मिलाप कर रहा था। पिता स्वर्ग में है या यीशु के अंदर है? हमें इसे थियोलॉजियन समझ नहीं पाए और इसीलिए तीन अलग अलग कर दिया। उनके मानसिक आमीन संतुलन बिगड़ गया। ये कैसे? यीशु मसीह कह रहे पिता मुझ में है, मेरे अंदर है, क्या तुम ये विश्वास करते हो? और यीशु मसीह ने क्लियरली बताया, अभी मैं रहस्य रीति से तुम्हें बात कर रहा हूं, पर समय आएगा मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, पिता मैंने तुम्हें महिमा किया है, अब मुझे उसी महिमा से महिमा करना जो मैं पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले आपके साथ मेरा था। मतलब वापस मुझे उस जगह ले जाइए जहां से मैं आया हूं। ये सब प्रोवर्ब्स में बताया गया। इसे समझने के लिए आपको एक आमीन एक प्रकाशन आत्मा से सिखाना चाहिए। हालेलुया। इसे नहीं समझेंगे, हम अलग अलग करके आमीन 3 गॉड समझ लेंगे या 3 अलग एंटिटी समझेंगे और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जब दूसरे सवाल करेंगे हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ही इज नॉट 3 गॉड, 1 गॉड। हालेलुया। मैनिफेस्टेड इन 3 ऑफिसेस। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। कोलोशियंस, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 15वां वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हु इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। अदृश्य परमेश्वर का क्या है? स्वरूप है। पिता को कोई नहीं देख सकता, केवल उसके बेटे ने उसे प्रकट किया है जो पिता के गोद में है। अब वहां उसके बारे में यहां पे लिखा है, ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। हालेलुया। देखिए, अगर मैं इसके पीछे छुप जाऊं, मैं आपको नहीं दिखूंगा, पर मैं बोलूंगा, आप सुन सकते हैं। आमीन। अगर मैं ऑनलाइन से कनेक्ट हुआ, मैं इधर नहीं हूं, तब भी मैं बोलूंगा, आपको यहां पे सुनाई देगा। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कर सकते हैं। और आप सोचते पिता स्वर्ग से नहीं बात कर सकता। अगर वो धरती पर है, स्वर्ग से आवाज नहीं आ सकता, या स्वर्ग पर है तो धरती पर आवाज नहीं आ सकता। हमारा खुद का टेक्नोलॉजी हमें ये करने देता है। मैं अभी अमेरिका में कनेक्ट करके बाइबल स्टडी ले सकूं, अमेरिका में सब सुनेंगे। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है और हम सोचते परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर कैसे एक जगह पे होकर 2 जगह पे रह सकता है? मनुष्य अपने बुद्धि से प्रभु को सोचना चाहते हैं, ट्राई करते हैं, पर वचन में लिखा है वो खुद को बुद्धिमान समझकर मूर्ख बन गए। आपके समझ से, इससे आमीन, ये जो 2 किलो दिया गया है, इससे हम नहीं समझ सकते। इसीलिए प्रभु ने अपनी आत्मा को दिया है। केवल आत्मा प्रभु के गहराइयों को जानता है और स्वयं आत्मा हमसे प्रकट करता है। हालेलुया, आमीन। देखिए, इधर कहा गया है, हु इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। हालेलुया। ही इज द इमेज, मतलब पिता को कोई नहीं देख सकता, पर उसने अपने आप को प्रकट किया, वो है यीशु मसीह। जीसस इज द विजिबल इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। इसका मतलब यीशु मसीह भी पिता है। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए ये लिखा है, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन। हालेलुया।
हर एक बनाए हुए चीजों के पहला श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? पिता, मैंने पहले बताया वचन था, वचन जब बनाना चाहा, अगर बनाता तो जो बनाए हुए चीजों को कैसे पता चलता किसने बनाया? क्योंकि कोई उसे देख नहीं सकता। तो परमेश्वर ने अपने आप से बाहर आया, इनविजिबल गॉड जो सिंहासन में है, और यीशु मसीह जो विजिबल, जो अपने आप को प्रकट किया, और उसके बाद इसी ने सब कुछ बनाया। इसीलिए ही इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन। यीशु मसीह बनाए हुए नहीं है, यीशु मसीह थे, हैं और रहेंगे, हालेलुया। पर उसने अपने आप को प्रकट किया, इसीलिए ही इज कॉल्ड फर्स्ट बॉर्न। फर्स्ट बॉर्न का ये मतलब नहीं यीशु मसीह पैदा हुए। जो शब्द यहां पे लिखा है फर्स्ट बॉर्न, वही है टू कम फोर्थ, हालेलुया, आमीन। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट बॉर्न, आमीन, जो शब्द है दो यूनानी शब्द का मेल है, आमीन। फर्स्ट इन टाइम और प्लेस, फर्स्ट इन रैंक, आमीन। फर्स्ट इन टाइम और प्लेस मतलब सब कुछ आने से पहले वो थे, आमीन। उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किए ताकि सब कुछ बन पाए, हालेलुया। अदृश्य परमेश्वर दृश्य रूपी हो गए ताकि अदृश्य चीजों को दृश्य में ला सके, आमेन। जो नहीं है उन चीजों को हाँ के रूप में करने के लिए पहले जो लोग नहीं जानते थे, ही इज इनविजिबल, देख नहीं सकते, उसने अपने आप को प्रकट किया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कहां से आए? पिता के अंदर से। और यीशु मसीह कौन है? पिता के इमेज है, ही इज द विजिबल। पिता को देखना है, आप यीशु को देख सकते हैं, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के पास जब चेलों ने कहा एक चीज बस कर दीजिए, हमें पिता दिखा दीजिए, यीशु मसीह ने कहा अब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें नहीं पता, हालेलुया, आमीन। अब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी तक तुम्हें नहीं पता चला? जो मुझे देखता है पिता को देख चुका है, हालेलुया, आमीन। अगर आपको लग रहा है आपके अंदर कोई कम परमेश्वर का रूप बैठा है, मैं बताना चाहता हूं ही इज द ग्लोरियस गॉड, हालेलुया, आमीन। और आप प्रभु के पास नहीं जा रहे, वो आपके पास आया है, आप उसके मंदिर हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप में परमेश्वर की परिपूर्णता है, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन। अगला वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। क्योंकि उसी में यीशु मसीह के अंदर ही सब कुछ बनाया गया, इसीलिए उसे फर्स्ट बॉर्न कहा जाता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी सृष्टि नहीं है। अगर आज हम हैं उसका कारण क्या? यीशु है, हालेलुया। मतलब एक और रीति से मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, सब कुछ किसके अंदर है? यीशु मसीह के अंदर। सारी रचना कहां है? यीशु मसीह के अंदर। अब यीशु आपके अंदर है, हालेलुया। मतलब अब कोई लिमिट नहीं है, आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, हालेलुया। वचन में लिखा है जो अनुग्रह का भरपूरी और धार्मिकता के वरदान को प्राप्त करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, लिखा है टेक इट बाय फोर्स, अपने लिए ले लेते। मतलब परमेश्वर आपके अंदर है, अब प्रभु ने आपको चॉइस दे दिया, आपका जीवन आप कैसे मसीह के अंदर किस लेवल तक आप चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। कुछ लोग प्रभु जो है काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये घर काफी है, वो सोचते हैं मैं प्रभु के लिए सेवा कर रहा हूं, सब कुछ उसने बनाया और सब चीज आप छोड़ के बोल रहे हैं। प्रभु देखिए सब कुछ किसके लिए बनाया गया? मसीह के लिए, राइट? ओके, इस वचन में जाएंगे फिर पढ़ेंगे। ओके, वर्स 16 फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सारी वस्तुओं की सृष्टि किसमें हुई? यीशु मसीह में। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। किसके लिए सृजी गई है? प्रभु चाहते थे और सब कुछ बनाए, और उस प्रभु के बच्चे आप बनकर कह रहे हैं सब कुछ मैं छोड़ देता हूं प्रभु के लिए। प्रभु बोल रहे तुम मेरे जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। मैं क्या किया? सब कुछ बनाया, सब मेरे लिए मैंने बनाया। प्रभु खुद अपने लिए बनाता है,
आमीन। और आप कहते हैं मैं सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ रहा हूं, और आप सोच रहे प्रभु के लिए आप भला कर रहे हैं। जब भी आप कुछ अपनाते हैं, प्राप्त करते हैं, आप प्रभु को महिमा दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ अपने लिए बनाया। जब आप प्रभु के चरित्र में हैं, आप भी राज्य करने लगते हैं। इसीलिए आदम हवा को उसने बनाया, कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर दो और अधिकार लो। क्यों? क्योंकि मैं बनाता हूं अपने लिए। जब भी आपके लिए एक लैंड आएगा, आप प्रभु को महिमा दे रहे हैं। गॉड लाइक्स टू हैव थिंग्स। ये बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा। अरे मेटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग, प्रभु कौन है? सब कुछ मेटीरियल अपने लिए बनाया है, और आप सोच रहे हैं ये नहीं रखूंगा प्रभु की महिमा होगा। अरे 2 कार आ गया तो ये गलत बात है, प्रभु खुश नहीं होगा। प्रभु कहेगा अरे तुम अभी मेरे जैसे काम कर रहे हो। हालेलुया। मैं सृष्टि बनाते जाता हूं, ऐसा बनाए कि वो बढ़ता जाता है, और तुम कहते हो मैं छोड़ देता हूं। प्रभु को महिमा हो। बाइबल में लिखा, जीसस सेड ऑक्यूपाई टिल आई कम, जब तक मैं आऊं, डू बिजनेस अंटिल आई कम। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, उसका एक अर्थ है आप बढ़ते जाते हैं, आप प्रबल करते जाते हैं, आप डोमिनियन लेते जाते हैं, आप महिमा से महिमा, बल से बल आप बढ़ते जाते हैं। आमीन। अगर आप सोच रहे हैं मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं और प्रभु को महिमा मिलेगा, आप स्वर्ग जाके शौक हो जाएंगे। प्रभु कहेगा जो कुछ मैंने दिया था उसे तुम्हें बढ़ोतरी लाना था, जो था तुमने क्यों उसे गड्ढा खोदकर बंद कर दिया। आमीन। और जो तुम्हें दिया गया तो वो भी तुमसे छीना जाएगा। पर मसीह के राज्य में उन्हीं लोग को प्रभु और बड़े बड़े कार्यों में अधिकार में रखेंगे जो इस संसार में, आमीन, प्रभु ने जो भी उन्हें दिया उसको बढ़ोतरी में लाए। इसीलिए सेवक लोग आज कलीसियाओं को बनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, क्योंकि वो वचन को फुलफिल कर रहे हैं। और आज ऐसे मूर्ख क्रिश्चियंस लोग हैं जो कहते हैं ये सेवक क्यों ऐसे कर रहा है। आमीन। ये सेवक ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चाहिए, ये क्यों ये बना रहे, हॉस्पिटल क्यों बना रहे। प्रभु ने कहा कंटिन्यू टू इंक्रीज। Hallelujah. Continue to increase, multiply, be fruitful, have dominion. Hallelujah. Amen. जो अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं वही ऐसे चीजें बोलते हैं। Hallelujah. Amen. आप परमेश्वर के बेटे हैं और प्रभु आपसे एक्सपेक्ट करता है। बाइबल में लिखा है एक अच्छा पिता अपने बच्चों के लिए जमीन संपत्ति छोड़ जाता है। आमीन। आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है, प्रभु से बोलिए वचन में लिखा एक अच्छा पिता करेगा। प्रभु आप मेरे साथ है, मैं करूंगा। आई एम गोइंग टू पोजेस, आई एम गोइंग टू टेक ओवर, आई एम गोइंग टू बिल्ड। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं जब आप ऐसे डिक्लेयर करेंगे प्रभु खुश है, क्योंकि मसीह ने क्या किया, अपने लिए बनाया है। हालेलुया। अब हम उसके जैसे, वो जैसा है इस संसार में हम हैं। हालेलुया। कभी ये मत सोचिए जब भी आप बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु क्या आपकी इच्छा है। प्रभु कहता है बेटा सोचो मैं बड़ा परमेश्वर हूं, बड़ी इच्छाओं को पूरा करता हूं, छोटे छोटे मत मांगो। आमीन। ही इज अ गॉड ऑफ ऑल ग्लोरी। हालेलुया। आमीन। प्रभु के लिए आपको आशीष करना छोटा है। आमीन। इट इज स्मॉल थिंग। हालेलुया। घर, लैंड, बिजनेस, ये सब छोटे मोटे चीजें। हालेलुया। आमीन। आप उसे बड़ा सोचते हैं और इसीलिए आपका विश्वास कम है, झिझक कर मांगते हैं। आमीन। मेंटालिटी भोपाल में राज्य करना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को प्रकट करना है। इस सामर्थ्य परमेश्वर को अंदर रखते हुए मैं कैसे छिप सकता हूं। हालेलुया। बाइबल सेज यू आर अ सिटी ऑन अ हिल। आप एक घर ने लिखा है, शहर कहां पे, पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। You cannot be hidden. Hallelujah. सुबह उठकर बोलना चाहिए मैं एक शहर हूं। हालेलुया। कुछ लोग उठते सुबह, अरे मैं क्या करूंगा। नहीं, प्रभु है मेरे साथ। I can do all things to Christ who strengthens me. Hallelujah. आमीन। मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। जब आप ऐसे चलने लगते, आप आत्मा में चलने लगते और अचानक से सारी चीजें आपके लिए काम करने लगेंगे। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस।
ओ थैंक यू जस्ट, समय हो गया, हम नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। हम खड़े हो जाए। हालेलुया। आमीन। आज हमने कुछ बातों को देखा है, मैं बताना चाहिए, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। हालेलुया। थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। हालेलुया। आमीन। जब आप समझ सकते हैं कि हमारे आपके अंदर कौन है, तब आप बोलेंगे हे बीमारी तू क्या है। आमीन। डॉक्टर की रिपोर्ट को आप देख के बोलेंगे तू क्या हो। हालेलुया। बीमारी, दुष्ट आत्मा को देखकर आप बोलेंगे तुम कौन हो। हालेलुया। आमीन। पापा केनेथ हेगन के बारे में मैंने ऐसे सुना, उनकी गवाही ये है, एक दिन वो सो रहे थे और एक दुष्ट आत्मा रात में उनके कमरे में आकर खड़ा हुआ, वो पीछे घूम कर देखे अच्छा तुम हो करके सो गए। आमीन। हम एक देख लेते हैं तो तुरंत रोने लगते हैं, प्रभु मैंने क्या गलती किया है। आपके गलती से नहीं आया है। आमीन। वो आना चाहता है, वो आया है। आमीन। पर आपको भगाना है। हालेलुया। शैतान का सामना करो, वो भागेगा। आमीन। शैतान को देख लिया, गलत ड्रीम आ गया, प्रभु क्या करूं कैसे करूं, नहीं, प्रभु ने बताया उसका विरोध करो, सामना करो। आमीन। इस टीचिंग के बाद मैं प्रार्थना के बारे में टीच करूंगा। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं प्रार्थना इतना सामर्थ्य है कि पूरे स्वर्ग को काम में लगा देता है। हालेलुया। आमीन। इस समय हालेलुया आज के वचन से आमीन, इफ यू आर ब्लेस्ड स्टार्ट थैंकिंग गॉड, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपका जीवन ऐसे ही नहीं रहने वाला। इट कैन नॉट बी, इम्पॉसिबल है आप ऐसे ही जिए, आप मसीह में आने के बाद ऐसे ही रहे, इम्पॉसिबल है। हालेलुया। आप बढ़ेंगे। हालेलुया। आप भी अचंभित होंगे जिस तरीके से प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। रीसा फारांडा लोबो सेटेले ब्रहे मांटोलो ब्रोसी खाला ब्रहांदे। प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, बड़े कार्य आपके जीवनों में होने लगे। हर एक रुके हुए चीज यीशु के नाम से काम में आने पाए। Let it start working in the name of Jesus. Lirosikra mahande, lebrosikonda baha, kerosikatala bahande, reduskera bahande। जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उसके लिए आपके जीवन में एक नया अंग बनाना बड़ी बात नहीं है। आपके जीवन में चंगाई लाना बड़ी बात नहीं है। क्या आप उस सामर्थ्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे जीवन को बदल रहा है, उसकी सारे वाचाएं मेरे जीवन में पूरा हो रहा है क्योंकि वो मुझ में है। और रीसा प्रहांडे, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक परिस्थिति जो वचन के खिलाफ है वो बदलने पाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जहां भी आप हैं, आपके शरीर को इस समय छू रहा है। एक परमेश्वर का फायर, एक महिमा में आग हर एक शरीरों को इस समय छू रहा है। अपने आंखों को बंद करते हुए हालेलुया, अपने हाथों को उठाते हुए से उसे प्राप्त कीजिए। हीलिंग इन योर बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं हर एक पेन, हर एक दर्द आपके शरीर से इस समय बाहर निकल रहा है। आपके परिवार में जो परिस्थिति आपके आंसू और दर्द का कारण था, इस समय यीशु के नाम से उखाड़ा जाए। लासुसा प्राडिया खाब्रहांदे रेबोसिया माल्टोलो ब्रोसे खेतियांदा लारानामा। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं बढ़ोतरी को घोषणा करता हूं। इंक्रीज इन जीसस नेम। ये आपके पिता का इच्छा है। यू मस्ट इंक्रीज, यू मस्ट इंक्रीज। खोराबा से तेले ब्रहा। नए नियम में वो आपके अंदर है। जब आप बढ़ेंगे उसके नाम की महिमा होती है। आमीन। पुराने नियम में आप बढ़े मैं घटूं, नया नियम में मैं और प्रभु एक हो गए। जब वो बढ़ता है मैं बढ़ता हूं, वो बढ़ता है मैं बढ़ता हूं, मैं बढ़ता हूं वो बढ़ता है। खोराबा से तेले ब्रहा। May you increase in Jesus name. May your life never be the same. खोराबा से तेले ब्रहे दियांथलारानामा। प्रभु यीशु के नाम से मैं ब्लेस करके मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक बंद दरवाजे खुलने पाए, सबों के घरों में आशीष यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं। इंक्रीज इन द नेम ऑफ जीसस, इंक्रीज इन द नेम ऑफ जीसस। बेटर अपॉर्चुनिटी। मैं बोल रहा हूं आपके जीवन में सारे चीज बेस्ट, उत्तम से उत्तम चीजें आपके हाथ में आएंगे। आपका जॉब एक हाई पोजीशन का होगा, आपका बिजनेस हाई पोजीशन का होगा, आपका चंगाई हालेलुया, आपका शरीर का सामर्थ्य, इट विल बी द बेस्ट। खोसा प्रांदेले बोसी अंदाला बारहा दिला महांदे। थैंक यू जीसस।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के प्रकाशन के लिए, और जो आज हमारे बीच में आप सिखा रहे प्रभु, इनमें और गहराइयों में हम जाने पाए। पिता और उसके पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। जब हम आपको जानेंगे, हम आपके नाम की महिमा में जिएंगे। फादर, रिवील योरसेल्फ टू अस लाइक नेवर बिफोर। यस लॉर्ड, जो आप हमारे कलीसिया में कर रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। वी आर स्पेशल, वी आर डिफरेंट, वी आर ग्लोरियस बिकॉज यू हैव कॉल्ड अस, क्योंकि आपने हमें बुलाया। धन्यवाद देते प्रभु। आज जो भी आए, जो भी कनेक्ट हुए, उनके लिए धन्यवाद। जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं उनके लिए धन्यवाद देते प्रभु। उनके मन के आंखें खुल जाए, दैट दे मे नो यू द ओनली ट्रू गॉड, सच्चे खुदा को जानने पाए। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को और वचन के लिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।